देखिए, आज अगर पास्ट 24 आवर्स की बात करें तो हमको अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम जो है, और साथ में भारी से बहुत भारी वर्षा भी जो है वो कहीं कहीं पर खासकर कुमाऊं रीजन में वो दिखी है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो हमारे जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें वेरी हैवी रेन जो है 142 mm मिली है सामा में। इसी तरह नैनीताल में भी 168 mm जो है वो रेन मिली है। इसके अलावा अगर देखें और भी स्टेशन है जिनमें की हैवी रेन्स है तो चंपावत में 96 mm है, चमोली में भी 76.2 mm है, कपकोट में 75 mm है, लोअर खेत में 67 mm है। तो ये सब जो है खासकर ये 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट है जिनमें की इस तरह की एक्टिविटी रही। इसके साथ साथ देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी चक्राता में 60 mm मिली है और जौली ग्रांट में 51 mm है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट से इसके अलावा 2-3 या ऐसे 4 सेंटीमीटर तक और भी बहुत सारे स्टेशन है। तो ठीक है, अब थोड़ा जो रेनफॉल एक्टिविटी वो मिलनी शुरू हुई है, 2-3 दिन से हम देख ही रहे हैं। और आगे जो अगर बात करूं, आज 27 तारीख आपकी है और 29 तारीख तक, 27, 28, 29 से 3 दिन अगर मैं देखूं तो इसमें दिख रहा है कि अच्छी बारिश जो है वो प्रदेश में रहने वाली है। आप ज्यादातर जगहों में कहेंगे कि हल्की से मध्यम रहेगी। इसके साथ भारी से बहुत भारी बारिश की बात करें तो उसमें इन डिस्ट्रिक्ट को हमने रखा है जिसमें कि नैनीताल है, चंपावत है, अंदर देखेंगे तो बागेश्वर है। तो इनमें हैवी से वेरी हैवी की संभावना है। इसके अलावा जो कुमाऊं के और भी है, थोड़ा अल्मोड़ा को छोड़ने का दुखा तो हो सकता है उसमें भी, पर ज्यादा संभावना नहीं है। तो उसमें भी जो हैवी रेन्स और जो डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं इसके अलावा उनमें हैवी रेन्स वहां पर देखने को मिलेगी 2 से 3 दिन जो है 29 तक जो है। गढ़वाल क्षेत्र में देख रहे हैं तो इसमें चमोली है, देहरादून है, पौड़ी है, तो इनमें भी हैवी रेन इक्का दुक्का जो है ये 2 से 3 दिन में ये मिलने वाली है। तो अच्छी बारिश है ये कहूंगा मैं। और साथ में आप देख रहे हैं कि अब जैसे मानसून का फ्लो ये पहुंच रहा है उत्तराखंड तक जो है, तो आज इसमें बोला गया है कि जो उत्तराखंड भी हम ज्यादातर जो है कवर कर लेंगे, जो है जो मानसून का अराइवल है तो उत्तराखंड में भी आज से दे दिया गया है और मोस्ट पार्ट्स जो उत्तराखंड के वो कवर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन जो है अराइवल करता है मानसून जो है, जो इंटेंस स्पेल वगैरह इस तरह की जो एक्टिविटी वो मिलती है जो है हिल्स में, खासकर अगर देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं जो हिल्स में अगर मैं बात करूं तो जो इंटेंस या वेरी इंटेंस रेन एक्टिविटी है जिसमें कि 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर बारिश जो है विद इन आवर मिल जाती है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें, चाहे वो छोटे मोटे लैंडस्लाइड है या रास्ते कहीं पे बंद होना या इसी तरह जो है गाढ़ गदेरे में एकदम जो है पानी का बढ़ जाना, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो लोगों को इन चीजों से थोड़ा सतर्क रहना है। जब इंटेंस एक्टिविटी चल रही है तो थोड़ी देर इंतजार करें सेफ जगह पे, जब खत्म हो जाती तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो आवागमन में ये सावधानी रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे लैंडस्लाइड है इस तरह की चीजें हैं तो उसमें प्रशासन की मशीनरी लगी है तो रोड्स वगैरह खोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपको भी उसमें थोड़ा सतर्क रहने की बिल्कुल जरूरत है। साथ ही गाढ़ गदेरों के आसपास खड़े ना हो क्योंकि वहां जल स्तर वो बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से दिक्कतें कहीं हो सकती है। तो इस तरह का प्रिकॉशन रखेंगे। तो यही मैं कहूंगा कि अभी जो ऑरेंज अलर्ट की बात होती है तो हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स रखे हैं जिनमें वेरी हैवी तक हम एक्सपेक्ट करें, जैसे नैनीताल है, चंपावत है या बागेश्वर है। और जो डिस्ट्रिक्ट्स में उसमें हैवी रेन्स है या फिर इंटेंस स्पेल है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि ठीक है आपको वॉचफुल तो रहना ही है, छोटी मोटी दिक्कतें बिल्कुल वो मिल सकती है। तो इस तरह का ही रखा गया है। फिर उसके बाद 30 के बाद आप 30 से आगे देखेंगे तो थोड़ी सी एक्टिविटी लाइट मॉडरेट रहेगी या इंटेंस जो शावर्स है वो आप कह सकते हैं मिलेंगे। तो 2-3 दिन फिर थोड़ा कम एक्टिविटी 2 तारीख के बाद फिर बढ़ेगी। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो आज जो मानसून के लिए है वो भी बोल दिया गया है कि जो मोस्ट पार्ट्स है उत्तराखंड के उसमें आज वो पहुंच जाएगा। ऐसा तो नहीं है एग्जैक्टली, मतलब जो इंटेंस स्पेल है 4-5 सेंटीमीटर तक की वो दिख रही है, चाहे वो नैनीताल कह लीजिए या बागेश्वर का कह लीजिए। इसी तरह इवन देहरादून में भी जो जौलीग्रांट में वहां पर भी 4 सेंटीमीटर के आसपास जो विद इन आवर वो मिला है। तो इंटेंस स्पेल मिल रही है, वेरी इंटेंस स्पेल जो है, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है कि ठीक है अगर प्लेन्स में कहीं है तो थोड़ा जल भराव है, इस तरह की स्थिति आपको दिखेगी। और हिल्स में तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो है लैंडस्लाइड है या फिर गाढ़ गदेरे में एकदम पानी का बढ़ना, वो चीजें मिलेंगी जो है। तो इस तरह का है। अभी तक तो कोई ऐसा नुकसान वाला ज्यादा चीज जो है हमको दिखी नहीं है जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।